हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड बहुत सारे बच्चों को आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे डाउट्स, और खासकर सबसे बड़ा डाउट ये है कि मैम फीस जो हम लोग सिक्योरिटी फीस देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फीस कुछ 2-3 हज़ार रुपए नहीं है। इट स्टार्ट्स विद 5,000 और 10,000 रुपीज एंड इट एंड्स टू 2 लाख रुपीस। तो अगर हम लोग देखेंगे बेटा जी, 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है एंड ये जो 2 लाख रुपए है ना कहीं आपके इस राउंड 3 और स्ट्रे राउंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक ऐसे क्रूशियल राउंड्स हैं जहां पर हो सकता है कि आप अपनी सिक्योरिटी फीस खो दे। और बेटा जी अगर 2 लाख रुपए तुम्हारी जगह अगर मैं खो दूंगी तो मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गाइज, हमें ना जब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ, नीट काउंसलिंग की, इतने सारे यहां पर चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फीस, हमारा करियर, सब कुछ इस काउंसलिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। अब आप लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यार जिनको बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मैम राउंड 3 में स्पेसिफिकली क्यों ऐसा बोला जाता है कि इसमें ध्यान देना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्यों ध्यान देना है, ऐसा क्या है, और सिक्योरिटी फीस कौन कौन सा टाइम है जब हमारी सिक्योरिटी फीस रिफंड हो जाएगी और कौन कौन सा टाइम है जब हमारी सिक्योरिटी फीस रिफंड नहीं होने वाली है। सो गाइज, लेट मी टेल यू एंड एक्सप्लेन यू वेरी वेल कि एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली बेटा जी अगर मैं बात करती हूं सिक्योरिटी अमाउंट की, तो सिक्योरिटी अमाउंट आप जब देखोगे ना बेटा जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं राउंड 3 की बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड 3, ठीक है, राउंड 3 में अगर मान के चलो, चाहे आप एमसीसी काउंसलिंग में हो चाहे आप स्टेट काउंसलिंग में हो, ठीक है, अगर मान के चलो आपको कोई XYZ कॉलेज है वो अलॉट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो अलॉट हो जाता है। अब जब ये कॉलेज अलॉट होगा बेटा जी, है ना, अगर ये कॉलेज अलॉट होगा तो यू शुड मस्ट ज्वाइन दिस कॉलेज। आपको ये जो कॉलेज है बेटा जी वो आपको बिल्कुल मतलब ज्वाइन करना ही है, ठीक है। अब ज्वाइन क्यों करना है? ज्वाइन इसलिए करना है बेटा जी बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि इफ कॉलेज नॉट ज्वाइंड, अगर कॉलेज आपने नहीं ज्वाइन किया तो योर सिक्योरिटी फीस, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फोरफिट, ठीक है। आपका जो अमाउंट है सिक्योरिटी अमाउंट वो फोरफिट हो जाएगा। फोरफिट का मतलब है कि आपको वो अमाउंट अब वापस रिफंड नहीं होने वाला है। बहुत क्लियरली आपके एमसीसी, आपके स्टेट के ब्रोशर्स में मेंशन रहता है। तो आपको ये कॉलेज जरूर से अलॉट अगर हो जाता है राउंड 3 में, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपके पास यहां पर रिजाइन का भी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। और खासकर वो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, डीम्ड कॉलेजेस के लिए, तो बेटा जी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना, कि राउंड 3 में आप कोई कॉलेज अगर अलॉट हो गया तो आप वो कॉलेज जो है वो ज्वाइन करें। देखो, एक तो ये चीज होगी आपके साथ कि आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप नेक्स्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 2 चीज आपको भुगतनी पड़ जाएगी अगर आपने एक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। आप ना ही अपनी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड आपको होगी, ना ही आप आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूं किसकी? राउंड 3 की। अब अगर मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात करूं, ठीक है, और मैं अभी बात कर रही हूं बेटा जी एमसीसी की, ठीक है, एमसीसी की बात कर रही हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा जी। आपका ना बहुत बड़ा चीज, आपकी पूरा डॉक्टर बनने का करियर इस पे डिपेंड कर रहा है। एमसीसी के राउंड की अगर मैं बात करती हूं बेटा जी, एमसीसी में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, है ना, कोई भी XYZ कॉलेज है, कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है। यू मस्ट ज्वाइन दिस कॉलेज। क्यों? अब आप बोलोगे क्यों? इफ नॉट ज्वाइंड, सबसे पहली चीज जो शायद आपको अब छोटी लगेगी, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है, सिक्योरिटी फीस फोरफिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी, आप अगले साल का नीट, मतलब जैसे 2025 की काउंसलिंग है तो नीट 2026 का पेपर नहीं दे पाओगे,
सो बेटा सिक्योरिटी फीस फिर भी झेली जाएगी। अब मुझे इतना पता है जो बच्चा स्टे वैकेंसी तक रुका हुआ है और वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो यही सोच के कर रहा है, नहीं कर रहा है कि अगले साल फिर पेपर दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, है ना, यही सोच के दे रहे हो। फिर मैं नेक्स्ट ईयर जो है पार्टिसिपेट करूंगा, मेहनत करूंगा, अगले साल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करूंगा और मिल जाएगा मुझे। नीट 2026 नहीं दे पाओगे और नीट 2026 ही नहीं दे पाए बेटा जी, फिर क्या फायदा, है ना। तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर यही स्टे वैकेंसी राउंड में किसी स्टेट कोटा की बात करती हूं, XYZ किसी भी स्टेट कोटा की, आपको अगर कॉलेज अलॉट हो रहा है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हुआ, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। यू मस्ट ज्वाइन द कॉलेज, मस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, इफ नॉट ज्वाइंड, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, आप नेक्स्ट ईयर इस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ईयर की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे मैम इसमें मेरा क्या जा रहा है, बेटा जा रहा है, अगर ये आपकी डोमिसाइल स्टेट हुई, है ना, नेक्स्ट आपने अगर ये कॉलेज नहीं लिया, मान के चलो आपको गवर्नमेंट चाहिए था लेकिन प्राइवेट अलॉट हो गया है और उस प्राइवेट की फीस नहीं है आपके पास, तो आपने सोचा नहीं ज्वाइन करता हूं और ये आपकी डोमिसाइल सीट थी, तो बेटा जी डोमिसाइल, बेटा जी 85% जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी स्टेट की काउंसलिंग में बन रही है और वो स्टेट की काउंसलिंग रह जाएगी बेटा जी आपकी नेक्स्ट ईयर। तो आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप नीट दे पाएंगे, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप याद रखिएगा, अगले साल अगर आप ये रिस्क लेते हैं, अगले साल आपको एटलीस्ट 20 के रैंक लानी पड़ेगी, तभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा। सो ये अगर मैं बोलूं तो यार ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे मैम आयुष की भी बता दो, आयुष की भी मैं बता देती हूं, देखो यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयुष जो हमारी ACCC वाली काउंसलिंग है, ठीक है, इसमें आपको कॉलेज मिला, कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और आपने वो अलॉटेड कॉलेज आपको ज्वाइन करना है, यू मस्ट ज्वाइन, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, इफ नॉट ज्वाइंड, तो क्या होगा मैं आपको बताऊं, तो फिर बेटा जी आप नेक्स्ट ईयर, ये मैं स्टे वैकेंसी राउंड का बता रही हूं, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड का, नेक्स्ट ईयर आप आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ना ही ACCC में और ना ही स्टेट काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और साथ के साथ सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो भी चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्टेट कोटा की यहां पर बताना भूल गई हूं, यहां पर भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। तो हमें ये गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें ये गड़बड़, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैम चलो ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया, ठीक है, अब मुझे कौन से चांसेस हैं कि मेरे को आप सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। बेटा देखो, राउंड 1 और राउंड 2 में यू कैन रिजाइन, है ना, राउंड 1 और राउंड 2 में यू कैन रिजाइन, अगर आप प्रॉपरली रिजाइन कर देते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी राउंड में, है ना, नो कॉलेज अलॉटेड, नो कॉलेज अलॉट, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, तो भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, देखो आफ्टर मतलब जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो आपकी MCC एक नोटिस निकालती है ना, हर एक अथॉरिटी जो भी आपकी काउंसलिंग कंडक्ट करा रहा है वो एक नोटिस निकालता है और उसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाती है ना, बैंक डिटेल्स वगैरह, और फिर आपको आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बता दूंगी जब ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2024 का अगर आप देखोगे ना, 2024 की जो सिक्योरिटी अमाउंट है ना, मार्च तक MCC नोटिस निकालती रही कि पैसा ले लो वापस हमसे, पैसा ले लो वापस हमसे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आपका लेके बैठ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है, वो अपना मार्च तक रिफंड कर रही थी बार बार बोल के, और ये शुरू हो जाता है जैसे ही आपकी काउंसलिंग खत्म होती है, वैसे ही आपका अमाउंट रिफंड होने का नोटिस शुरू हो जाता है। तो बेटा ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो आप अपनी काउंसलिंग
काउंसलिंग में कर सकते हो और आपको नहीं करनी है, और अगर आपको काउंसलिंग की जानकारी नहीं है तो आप हमारा ये बैच में एनरोल कर सकते हैं। चाहे 1 ले चाहे 1 प्रो ले, आपको एक काउंसलर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, गाइड बुक मिलने वाली है ना, वेबिनार्स होंगे, आपके जूम कॉल होगा, आपका ऐप पे लाइव लेक्चर रहेगा जो कि मैं ही लेने वाली हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा जी, आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, रिफंड असिस्टेंस में भी हेल्प करेंगे, सब कुछ करने वाले हम लोग हेल्प, ठीक है। और आप क्लियरली मैं आपको बोल रही हूं, 1 वाला 1999 में मिलेगा, 1 प्रो वाला 3499 में मिलेगा, और ये अमाउंट तब मिलेगा जब आप ZBBS जो है इस कोड से आप अपना बैच जो है परचेज करते हो। लिंक्स आर इन दी डिस्क्रिप्शन फॉर्म। और फॉर दी सारे नोटिस के लिए मैं आपको बोलूंगी प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, प्लस ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डॉक्टर्स अड्डा से पहले भी सारे नोटिफिकेशन यहां मिल जाते हैं। तो ये चैनल जरूर से टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा, क्योंकि अभी स्टेट्स की नोटिफिकेशन आनी बाकी है। राउंड 1 में हम लोग कैसे रजिस्टर करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, बेसिकली आ तो गया है कि 21 तारीख से शुरू है। सो गाइज, आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी वेरी एक्टिव इन दीज डेज। अपनी प्रेफरेंसेस बना लो, और नहीं बन रही है तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो, हम लोग यहां पर प्रेफरेंसेस भी दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।